अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है फोटोशॉप प्रोजेक्ट का सेकंड ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। इसमें हम यहाँ तक पहुँच चुके थे कि हमने एक बॉडी बनाई और बॉडी में हमने ये चीज़ें अब तक बनाई थी। और अगर आप देखें बॉडी को मैं खोल लूँ तो हमने शाइन क्रिएट की थी, इसमें जो तो डॉट लगे हुए वो क्रिएट किया हुआ है, और बस साथ में ये रिंग जो कि शेडो प्रोड्यूस करेगा, और साथ में ये आखिर में जो अगर आप नीचे देख रहे हैं तो वो है आपके स्पाइक का सर्कल। अब तक पहुँच चुके थे हम यहाँ पे। अब जो दूसरी चीज़ है, हम इसके ऊपर एक रिबन बनाएंगे। तो उसके लिए यह है कि आप जो है सबसे पहले एक फोल्डर बनाएं और उसको कहें कि टॉप रिबन। अब टॉप रिबन में जो है ना, इसमें एक लेयर बनाएं आप और उसको कहें कि रिबन लेयर, या कर दें कर्व रिबन। रिबन बनाने से पहले अब यह है कि थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ कि हमें जो है हमें गाइड्स चाहिए बेसिकली। अब एक गाइड्स जो है, मैं एक गाइड लेके आता हूँ वहाँ पे और बिल्कुल उसको सेंटर में रखता हूँ इस कॉम्पोजिशन के। अगर मुझे सेंटर फिर फाइंड करना है तो फिर मैं बॉडी में जाऊँगा और बॉडी में जो है इस सर्कल पे, जो इनर सर्कल है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, या आउटर इसकी स्पाइक पे मैं कर देता हूँ। जो हमारा था कंट्रोल टी जो कि था, जब मैं उसको कर देता हूँ तो फिर मैं इस चीज़ को बेसिकली मूव करा सकता हूँ, जो कि थोड़ा सा मेरा इस साइड पे है। तो इस चीज़ को फिर आप जो है ना एस्केप कर लें और इसको थोड़ा सा आप खींच लें। मूव करने के बाद आप थोड़ा सा इसको, अब आप इसको सेंटर में रख लें तो इसको, अब ये वाला सेंटर हो गया है। और दूसरा जो है, आप यहाँ पे ले आए इसके सेंटर को तकरीबन इतना। अगर आप देखें तो कंट्रोल टी कर लें और उस पर देखें तो एग्जैक्टली वो दोनों सेंटर पे पड़े हुए हैं। तो इस तरह आपने इसको सेंटर पे अलाइन कर देना है। अब जब रिबन हम बनाएंगे तो इसके लिए हमें थोड़े से और जो है गाइड्स की ज़रूरत है। एक कितना बड़ा रिबन हमें चाहिए, तो एक तो यहाँ से वो रिबन शुरू होगा, से फॉर एग्जांपल इतना, और वो इतने वेड्थ का होना चाहिए, तकरीबन इतना। तो ये जो है हमारे पास आ गए। अब मैं पेन टूल लूँगा, वापस मैं जाऊँगा वहाँ पे ऊपर टॉप लेयर में और एक पेन टूल लूँगा, थोड़ा सा मैं जूम इन कराऊँगा। रिबन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या सपोज़ कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो फिर एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है। अब मैं जो है एक वो लेता हूँ, पाथ टूल लूँगा मैं एक, और पेन जो है उसको सेलेक्ट करूँगा और वो होगा आपका, मैं पाथ क्रिएट करूँगा। पाथ का ये है कि आप क्लिक करें इस गाइड पे, आप क्लिक करें कहीं से, सपोज इस साइड पे, और अब आप जो है शिफ्ट पकड़ के रखें, शिफ्ट को पकड़ रखें। शिफ्ट मैंने थ्रू आउट पकड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये जो है यहाँ पे आ गया। तो ये तकरीबन आपका जो है वो पाथ क्रिएट हो जाएगा। इस पाथ को मैं मिडल में लाना चाहता हूँ, आप कंट्रोल टी करूँगा मैं, और मिडल वो उसका पड़ा हुआ है, वो गाइड की तरफ है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आऊँगा, तो ये एग्जैक्टली अब मिडल हो गया। इसको एंटर करने तो ये आपका पाथ जो है वो मिडल में आ गया। अब इस पाथ को मैंने थोड़ा सा उठाना है, तो उसके लिए यह है कि मैं पॉइंट्स जो है इस पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा और एक पॉइंट जो है ना यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और अब के बाद जो है थोड़ा सा मैंने उसको उठाना है, जो कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़, तो अगर मैं 1 डिग्री या 2 डिग्री उसको उठा लूँ तो फिर मैं जो है यहाँ से भी उतने ही डिग्री का उठा लूँगा। अब आप जाएँ जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और इसको चूज़ कर लें। इसके बाद आप एक और गाइड थोड़ा सा नीचे लेके आए जी, सपोज करके मैं यहाँ तक इसको खींचना चाहता हूँ इतना। तो अगर ये यहाँ पे गाइड है तो 1 2 और 3, इसको मैंने इतना कर दिया, तो एक और गाइड में ऊपर से ले आऊँगा और वहाँ से मैं कर दूँगा 1 2 और 3, ये दूसरा गाइड हुआ। अब मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ले आके शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को पकड़ के मैं इसको उठा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने उसको पकड़ के वहाँ पे खींच दिया। सिमिलरली इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यूँ इधर उधर नहीं जाता, बल्कि शिफ्ट के साथ की एग्जैक्टली वर्टिकली जाए उतना मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आके मैंने एक कर्व सा बना देना इस एरिया में। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ और जूम इन के बाद जो है मैं गाइड्स लेके आता हूँ। जो पॉइंट जहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, एक मैं जो है यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जैसे कि ये अगर मिडल है यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, और दूसरा जो है यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा। तकरीबन मैं एक रेक्टेंगल बेसिकली या स्क्वायर बनाना चाहता हूँ इससे, इतना तकरीबन। अब जो है इन दो पे जो है पेन की मदद से मैं जो है ऐड एंकर पॉइंट्स यहाँ पे लगाऊंगा। एक जो है यहाँ पे मैंने क्लिक लगा दिया और एक जो है यहाँ पे क्लिक लगा दिया। अब आप यूँ कर लेंगे कि जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसको आप पकड़ लें और इसको अंदर की तरफ ले आए।
तकरीबन इतना कि जहाँ पे आपको नज़र आए कि वो कर्व शेप सी बन गई है। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आऊँ, तो अब तकरीबन आपकी कर्व शेप बन गई। मैं दूसरे एंड पे जाऊँगा और दूसरे एंड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास एक होना चाहिए और एक ऊपर होना चाहिए। तो मैं वहाँ से एक डिस्टेंस उसकी लिख देता हूँ कि कहाँ पे है आपका। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जो कि यहाँ से इस लकीर से इस लकीर तक कितना डिस्टेंस है, मैं गाइड की मदद से इसको फाइंड आउट करता हूँ। से सपोज इतना आपका है 770 से लेके आपका 750 और ये इतना, तो आपके पास 20 और इतना तकरीबन। तो अब आ जाएं और वहाँ पे जो है इस साइड पे आप कर लें। अगर आपका इतना है तो 20 इससे गिन लें, ये हो गया आपका 240, 250, 260 और तकरीबन इतना, तकरीबन इस तरह करा के ये आपका एक पॉइंट हो गया और ये आपका एक पॉइंट हो गया। तो इस पे आप पेन जो है आप ले लें और एक पॉइंट यहाँ पे रफली मैंने ले लिए, ये एग्जैक्ट मैंने लिए नहीं है। अब जो है फिर मैं वापस आके इस सिलेक्शन टूल को चूज़ करके इसके कर्व को मैं देखता हूँ। तो अब आप थोड़ा सा क्लिक आउट कर लें तो आपका कर्व नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये तकरीबन कर्व बन चुका है। अब जो है आप निकल जाएं और अब जो है इन गाइड्स को आप हटा सकते हैं, क्योंकि इन गाइड्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मूव टूल ले लें, इनको पकड़ के जो है आप फेंक दें, इस तरह पकड़ के यूं करके फेंक दें आप इसको। इनकी भी हमें बाद में थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं जो है यहाँ पे एक किंग सा बनाऊंगा। वो किंग इसलिए बनेगा कि जब आपको वो दूसरे नीचे से रिबन नज़र आएगी तब आपको समझ आ जाएगा। इस वक्त आप इसको यूं कर ले कि किंग आपका बनेगा। इसके लिए ये है कि मैं इसका जो कोना है इसको मैं खींच लूँगा। मैं तकरीबन इसको इतने तक खींचना चाहता हूँ, से इतना, इस गार्ड तक मैं इसको खींचना चाहता हूँ। तो फिर आप जाएंगे जो पेन टूल है उसमें प्लस वाले में कर लें, जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है, इस पर कर लें, थोड़ा सा जूम इन कर लें और इस पॉइंट के अराउंड एक क्लिक लगा दें। और अब जो है आप इससे खींच लें, ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इससे इसको खींच लें नीचे तक। यहाँ शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पैरेलल वो नीचे आए। और सिमिलरली दूसरी तरफ भी आप जो है यहाँ पे पॉइंट लगाएं। अब मैं चाहता हूँ प्लस से जो एंकर पॉइंट है वो आप यहाँ पे लगाएं क्लिक, और अब जो है फिर आप सिलेक्शन टूल ले लें और इसको नीचे ले आए शिफ्ट के साथ। तो अब जो है आपकी पाथ क्रिएट हो चुकी है जो हम चाहते थे। इसको जूम आउट कर लें। तो पहले आप जो है फोरग्राउंड के कलर को ले आए, यहाँ पे जो रेड है उसको जो है फोरग्राउंड का कलर बना दें। अब जो है आप सिलेक्शन टूल में इसको क्लिक करा के इस पर राइट क्लिक कर दें और कहें कि फिल पाथ, और उसको बैकग्राउंड के कलर से मुझे नहीं करना बल्कि मुझे करना है फोरग्राउंड के कलर से। तो उसको ओके कर दें तो वो इस फोरग्राउंड के कलर को जो है इसमें भर देगा। हाथ से डी सेलेक्ट कर लें, वापस अपने लेयर पे आएँ और जूम आउट कर लें। अब ये ऊपर वाला रिबन है जो कि बन चुके हैं, हमें पीछे चाहिए बॉटम का, और उसके लिए हम एक और टेक्निक यूज़ करेंगे कि जो है इसको आप थोड़ा सा बंद कर दें और एक नया फोल्डर बनाएं। ये आपका बॉडी है और एक नया फोल्डर जो है, चूँकि ये बॉडी के नीचे जाएगा वो रिबन, तो इसलिए आप कह देंगे कि यहाँ पे कह देंगे बॉटम रिबन, और इसको बॉडी से नीचे लेके आए आप, या बॉडी को ऊपर लेके जाएं, एक ही बात है। तो यहाँ पे वो चीज़ें हम बनाएंगे जो कि हमें चाहिए कि वो बिल्कुल नीचे जाए। अब जो है ये बॉटम रिबन के फोल्डर में आके आप एक लेयर बनाएं और उसको कहें राइट लॉब, और उसके लिए ये है कि आपका फोरग्राउंड कलर हमने ये चूज़ किया हुआ है। और अब हम जो है शेप लेयर लेंगे। शेप लेयर जो है मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और साथ में मैं कह देता हूँ कि मुझे शेप लेयर चाहिए। अब शेप लेयर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक एलिप्स में ड्रॉ करता हूँ, और एलिप्स में यूँ ड्रॉ करूँगा कि जो इसका हिस्सा है इसके साथ कोइंसाइड करे, तकरीबन इतना। इसके बाद जो है अब इसकी हम ट्विकिंग करेंगे, थोड़ा सा पाथ को डीएक्टिवेट करें। पाथ को जब आप डीएक्टिवेट कर लेंगे तो फिर अब आप आएँ और इस लेयर पे जो है आपने क्लिक किया हुआ और इसमें कंट्रोल टी करने हैं। कंट्रोल टी के साथ आप इसकी रोटेशन करेंगे। रोटेशन के लिए यह है कि आप थोड़ा सा इसमें जूम इन कर लें, और इसकी अब मैं चाहता हूँ कि तकरीबन इतना, ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड करें, इसका एंड और इस जो एलिप्स का एंड है
ये दोनों कौन सा के थोड़ा एंटर कर लें, फिर देखें कि सिचुएशन क्या बनती है। थोड़ा सा ये सारा नीचे आना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मूव टूल के साथ, इतना। और अगर मैं इसको कंट्रोल टी कर लूँ और थोड़ा सा पतला बना दूँ तो फिर देखें इफेक्ट क्या है। तो इसको इतना कर दें और इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लें और यहाँ तक खींच लें और फिर रोटेट करें, थोड़ा सा पतला बना लें और इतना पतला बना लें, तकरीबन इतना। और उसके साथ फिर जूम इन करके उसके साथ एडजस्टमेंट कर लें इसकी, से सपोज, और रोटेशन कर लें इसकी कि वहाँ से आपको यहाँ से नज़र ना आए। फिर इसको ऊपर उठा लें, मूव कर लें, तकरीबन इतना बराबर है। अगर आप देखें तो इस पाथ को आप डीएक्टिवेट करने और फिर देख लें आप। अब डिफरेंस तब आएगा जब इस पे ग्रेडियंट लगेगा आपको। इसके बाद इसी लेयर को हमने जो ना कॉपी कराना है लेफ्ट साइड के लिए। अब ये जो होगा आपका राइट लोब है, इसको कंट्रोल जे कर लें आप और एक नया लेयर बना लें और उसको कहें कि आप लेफ्ट लोब है, लेफ्ट लोब। कंट्रोल टी कर लें आप और कंट्रोल टी के बाद आप इसको जो है राइट क्लिक कर लें और उसको कहें कि फ्लिप हॉरिजॉन्टल के बाद अब आपने इसको यहाँ पे खींच देना है, तकरीबन इतना ले आए कि यहाँ पे आ जाए। तकरीबन इसकी एडजस्टमेंट करें आप, थोड़ा सा देख लें इसको, मेरे ख्याल में ठीक है, ये दोनों मिल रही हैं। अब मैं जो है पाथ में जाता हूँ, पाथ में मैं ऐसे निकल आता हूँ और मैं वापस आता हूँ, तो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरी की पूरी जो स्ट्रिप है वो गोल बन गई। अब नीचे जो है मैंने उसके थोड़े से वो जो इसके फेदर निकले हुए थे वो मैं लगा रहा हूँ। अब फेदर बनाने के लिए ये है कि इस पाथ को आप एक्टिवेट करें, जो कि पाथ है आपका ये ऊपर वाला रिबन, और उसमें लेयर में जाएं और लेयर में जो है यहाँ पे लगा लें एक लेयर और उसको कहें कि आपका है राइट फेदर रिबन, और इस पाथ को आप थोड़ा सा मूव करा लें यहाँ पे। इससे ये एडिशनल चीज़ें जो है हमने हटा देनी, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ये वाली चीज़ें, हमें सिर्फ ये वेथ थोड़ा सा चाहिए था, तो इसलिए मैंने एग्जैक्टली वो पाथ ले लिया। अब इसको जो है ना डिलीट एंकर पॉइंट पे जाएंगे, इसको आपने डिलीट कराना है, इसको डिलीट कराना है, और साथ में ये वाला थोड़ा सा ऊपर को गया हुआ था ये वाला डिलीट कराएं, और साथ में ये वाला डिलीट कराएं, ये डिलीट कराएं और ये डिलीट कराएं। अब जो है आपके पास वो पाथ आ चुकी है, इसकी वो फेदर बनाएंगे। जब आप इसको जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट हटा देंगे तो फिर आप जो है एक प्लस पॉइंट को ले लें जो कि है एंकर पॉइंट, ऐड एंकर पॉइंट, इसको जूम इन कर लें और मिडिल में कहीं पे एक पॉइंट लगा लें, तकरीबन इतना से सपोज, और इसको खींच लें तकरीबन मिडिल में यहाँ तक ले आए इसको। जब मैं इसको खींच लूँगा तो अब मैंने इसको पीक बनाना है, और पीक के लिए यह है कि आप इसमें जाए कन्वर्ट पॉइंट टूल और इस पर क्लिक करें तो एग्जैक्टली आपका पीक बन जाएगा। अब इसको आप मूव कर सकते हैं कि कितना जो है आपका ये ऊपर और नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कितना आप नीचे ऊपर जाते हैं। मैं सपोज करके इतना ले लेता हूँ, इससे मैं जूम आउट करता हूँ। अब ये वाला रिबन जो है जिसको मैं कह रहा हूँ राइट फेदर रिबन, ये जो है मुझे इतना लंबा नहीं चाहिए, तो इसके लिए ये है कि आप सबसे पहले जाएँ ऐड एंकर पॉइंट टूल में और थोड़ा सा जूम इन कर लें, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े से पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट ले लें आप और एक पॉइंट यहाँ पे ले लें। इसके बाद यहाँ पे आ जाए और इन पॉइंट को आपने डिलीट करना है। इस पे आए ये वाला और इसको निकाल दें और साथ में इसको निकाल दें। ये जो एंकर्स हैं इसके, इसको यहाँ पे ले आके इसी जो पॉइंट आपने बनाया था उसी के अंदर ही ड्रॉप कर दें, और इसी तरह दूसरे को भी ड्रॉप कर दें, और फिर जूम आउट कर लें और जो है क्लिक आउट कर लें कि आपके पास जो है वो पाथ आ जाए। अब पाथ को आप सेलेक्ट कर लें और पाथ को जो है यहाँ पे आपने प्लेस कराना है तकरीबन। अब जब रिबन पड़ा होता है इस तरह नहीं पड़ा होता, थोड़ा सा रोटेटेड होता है, तो फिर मैं जूम इन करता हूँ और अलाइनमेंट करता हूँ इस नीचे वाले के साथ। इसको ले आता हूँ मैं तकरीबन इतना, और इसको कंट्रोल टी भी में कर देता हूँ, और इसको रोटेट कराना है मैंने, इतना रोटेट कराएं, इसको प्लेस कराएं तकरीबन यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे कर दें इससे तकरीबन इतना। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। और अब इस पाथ को मैंने रेड कलर से फिल कराना है। इसको आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दें कि फिल पाथ,
और फोरग्राउंड के कलर से मैंने कर देना, इसको करते हैं ओके। ये आपके पास जो है राइट की जो है फेदर रिबन आ गया। पाथ को डीसेलेक्ट कर लें आप और वापस आए, आप थोड़े से इस पे आ जाएं और देखें कि ये वाला रिबन जो है इसके ऊपर पड़ा हुआ है। आपने बेसिकली रिबन जो है इन दोनों के नीचे आना चाहिए। यहाँ पे छोड़ दें, इसको यहाँ पे छोड़ दें और अब जो है वो नीचे रिबन चला गया। अब चूंकि ये राइट फेदर क्रिएट हो चुका है तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो लेफ्ट फेदर है वो मैं क्रिएट करूँ। इसको सिंपल आपने जंप करा देना है कंट्रोल जे के साथ और उसको नाम दे दें ये आपका लेफ्ट फेदर रिबन, और ये जो है इस कॉपी को हटा दें और अब जो है इस चीज़ को वहाँ पे लेके जाना है। आपने थोड़ा सा जूम आउट कर लें और इस चीज़ को आप जो है कंट्रोल टी कर लें। कंट्रोल टी के बाद आप इसमें राइट क्लिक करके इसको जो है ना आपने फ्लिप कराना है हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा, अब आप जो है शिफ्ट को पकड़ के आपने जो लेफ़्ट की एरो की है उसको कर देना है, इसको मूव कराना है और मूव एग्जैक्टली उस हिसाब से कराना है जहाँ पे आपको वो दूसरा वाला नज़र आ रहा है, तकरीबन इतना। और अगर आप देखें थोड़ा सा और जाएगा, तकरीबन इतना, और इसको कर दें एंटर, तो आपका एक फेदर और दूसरा फेदर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपल हमने इसको प्लेस करा देना। जब आपके लेफ्ट और राइट लोब बन गए तो अब इसको आपने अब शाइन देनी है, और शाइन जो है डायरेक्टली आप इस लेयर पे दे नहीं सकते, इसके लिए आप एक नया लेयर बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है मैं ये गाइड हटाता हूँ क्योंकि ये गाइड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि इन सबको जो है आप डिलीट कर दें, या इसको हाइड भी आप कर सकते हैं, जो कि व्यू में जाके आप जाएंगे शो में और शो में गाइड्स को आप बिल्कुल हाइड कर दें। इसके बाद जो है आप यूँ कर लें कि इसके ऊपर एक लेयर बनाएं और उसको फ़िलहाल नाम ना दें, बल्कि यहाँ से आप इसको कंट्रोल करके इस लेफ़्ट लोग को आप चूज़ कर लें। लेफ़्ट लोग को चूज़ करने के बाद आप ग्रेडियंट में जाएं। जो ग्रेडियंट होगा आपका फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक, जो कि आपका वाइट है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो है वो आपका रेड है। थोड़ा सा जूम इन कर करें, इनको थोड़ा सा खींच लें, यहाँ से क्लिक करा के मैं यहाँ से ले आके शिफ्ट के साथ यहाँ तक लेके आता हूँ, तकरीबन इतना। ये हो गया आपका बैकड्रॉप, जो कि आपकी वो शाइन आ रही है उस पर, और कंट्रोल डी करने और सिमिलरली अब जो है आप इस लेयर को सेलेक्ट कर लें और इसके ऊपर जो है आप एक लेयर लगा लें और इसको कंट्रोल कर लें। अब आप यहाँ से इसको पकड़ लें और शिफ्ट के साथ आप इतना यहाँ पे लेके आए, तकरीबन इतना। तो ये जो है शाइन पे क्या आ गया, कंट्रोल डी। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लें, इस लेयर को जो है आप नाम दे दें शाइन ऑन लेफ्ट लोब, और इसको आप नाम देंगे शाइन ऑन राइट लोब। और अभी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें कंट्रोल एस के साथ। अब जो दूसरा काम हमारा रह गया वो ये है कि यहाँ पे हमने शाइन क्रिएट करनी है, यहाँ पे शाइन क्रिएट करनी है और सिमिलरली यहाँ पे शाइन क्रिएट करनी है। इन सब से होगा ये कि ये ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा, एक इम्पैक्ट देगा कि जो है इसमें डेप्थ है। तो उसके लिए यह है कि हम जो है इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जो है इस पर जो टॉप लेयर है उस पर हम शाइन लगाते हैं। इसको थोड़ा सा बंद कर दें और आ जाए टॉप रिबन पे, और टॉप रिबन को जो है ना आप सेलेक्ट कर लें कंट्रोल के साथ। अब जो है आप एक ग्रेडियंट बनाएंगे, और ग्रेडियंट के लिए यह है कि यहाँ पे क्लिक करें, हमारे पास ये ठीक है, इसको दरमियान में ले आए, कर दें 50% पे वाइट को, और ये वाला क्लिक करा के इसकी जो है यहाँ पे क्लिक करा दें और फिर ये दरमियान में आ जाए। तो ये 100% पे हुआ, ये भी 100% पे हुआ, ये जो है आपके पास 50 पे हुआ, और ओके कर दें। अब जब आप ग्रेडियंट बना लेंगे तो अब यूँ कर लें कि एक लेयर पे ये ग्रेडियंट हमने अप्लाई करना है, डायरेक्ट इस लेयर पे नहीं करना। तो इसको आप कहेंगे शाइन ऑन टॉप लेयर, टॉप रिबन, और यहाँ पे आप इस ग्रेडियंट को खींच लें, यहाँ पे ले आके इसको सिंपल इसके शिफ्ट के साथ इसको खींच लें, तो ये ग्रेडियंट इसके चढ़ गया। अब इसको जो है आपने इसकी ग्रेडियंट की ओपेसिटी जो है वो 50% कर दें और इसको एंटर कर दें और कंट्रोल डी कर दें, तो ये ऊपर वाला आप कहेंगे। यही चीज़ हमने इन दोनों इन फेदर्स के साथ करना है। तो आप नीचे जाएं और जो बॉटम रिबन है उसको एक्टिवेट करता है ये वाला, और ग्रेडियंट हमारे पास आया हुआ है ऑटोमेटिकली। तो हमने अब जो है एक लेयर इसके ऊपर बनानी है, और वो लेयर जो है हम यूँ कर देते हैं कि शाइन ऑन लेफ्ट फेदर, और इसको जो है आप लेफ्ट फेदर को एक्टिवेट करने कंट्रोल के साथ, और इस पे जो वो शाइन आपने लगानी है इस लेयर पे वापस आएं और इसको आपने एक्टिवेट करा के
यहाँ से सिंपल जाना है स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट जाना होगा इस तरह, और कंट्रोल डी करने। इसकी ओपेसिटी भी आप 50% कर लें और इसको एंटर करने। और सिमिलरली आप इस लेयर पे आए और इसके ऊपर एक लेयर बनाए और ये इसका नाम दे दें कि शाइन ऑन राइट फेदर। इस राइट फेदर को जो है कंट्रोल के साथ एक्टिवेट कर लें। इसको जब आप चूज कर लेंगे तो फिर इस शाइन ऑन द राइट फेदर इस पे आप क्लिक करें और अब जो है ग्रेडियंट है उस पर आप अप्लाई करें। ग्रेडियंट को शिफ्ट के साथ आप यूँ आए, बाहर आए, आप कंट्रोल डी कर लें और इसके बाद जो है इसकी ओपेसिटी आप 50% रखें और इसको एंटर कर लें। तो अब जो है आपको वो चीज़ नज़र आ रही है कि जो रिबन है बेसिकली वो इसके अराउंड गया हुआ है और ये दोनों फेदर ऐसे निकले हुए हैं। अब जो ये सारी चीज़ें जो हैं इस रिबन्स में कंप्लीट हो चुकी हैं। थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेसमेंट करना होगा, से सपोज़ कि अगर थोड़ा इसको नीचे ऊपर करना होगा तो कर सकते हैं आप, वरना ये रिबन जो है अभी आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम टेक्स्ट और इफेक्ट जो है इस चीज़ पे डालेंगे और इस ट्यूटोरियल को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।